देखिए, बच्चों का कैंसर जो है आम तौर पे बिना किसी कारण के होता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई भी तकलीफ हो, वो परसिस्टेंट रहे, वो जाए ना, बच्चे को बहुत तंग करे, और मैं समझाऊँगा आपको इसका क्या मतलब है, तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। तो इसलिए सही टाइम पे इलाज और डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। इंडिया में हम सोचते हैं करीब 4 से 5 बच्चे अपने कैंसर से पूरे क्योर हो पाते हैं। इसका मतलब और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जिनकी ज़िंदगी हम बचा सकते हैं अगर हमारे सिस्टम्स और बेहतर हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं, इनफैक्ट हम आज अनुमान लगाते हैं इंडिया में कम से कम 5 लाख बच्चे हैं जिनको कैंसर था और वो ठीक हो चुके हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर रमनदीप, आपका हेल्थ ऑन एयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए कि भारत में बचपन के कैंसर के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? नमस्कार प्रतीक जी, और आपका शुक्रिया कि आप बच्चों के कैंसर के ऊपर ये काम कर रहे हैं और जानकारी पता कर रहे हैं। देखिए, बच्चों का कैंसर जो है आम तौर पे बिना किसी कारण के होता है, और इसमें हमारे एनवायरनमेंट का रोल बहुत कम है, क्योंकि बच्चे तंबाकू नहीं खाते हैं, बच्चे शराब नहीं लेते हैं, बच्चों का लाइफस्टाइल, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो आम तौर पे बड़ों में कैंसर करती हैं, वो बच्चों में नहीं करती हैं। और वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आम तौर पे जब हम कहते हैं ना कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, तो उसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। बट बच्चों के अंदर वो इतना फर्क नहीं आया है। सो इस करके बच्चों के अंदर कैंसर में जो इंक्रीज हम देख रहे हैं वो ज़्यादातर हम देख रहे हैं क्योंकि बच्चों के कैंसर को हम पहचान रहे हैं, और हमारे देश में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट को एक्सेस करते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं, शहरों शहर आते हैं। इसके कारण हम ज़्यादा बच्चों का कैंसर देख रहे हैं। एक और कारण ये भी है कि हम मेडिकल टूरिज्म देख रहे हैं, चाहे वो हमारे देश का टूरिज्म हो या विदेश का टूरिज्म हो। लोग अच्छा केयर एक्सेस करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव केयर एक्सेस करने के लिए इंडिया में आते हैं। तो हम ज़्यादा बच्चे देखते हैं कैंसर के लिए इन कारणों से। ये कहना कि बच्चों का कैंसर एकदम इंक्रीज हो गया है या ऐसा कोई कारण है, मेरे को लगता नहीं है वो कंप्लीटली सही है। बचपन के कैंसर के ऐसे शुरुआती लक्षण कौन से हैं जिन्हें माता पिता को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा क्या था जो मेरे बच्चे में था जिसके कारण मैं कैंसर के बारे में सोचता या मैं पता करता या डॉक्टर से सलाह करता। और वो एक चैलेंज है। वो चैलेंज इसलिए है क्योंकि बच्चों में जो कैंसर के लक्षण हैं वो किसी नॉर्मल साधारण बीमारी से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो जैसे बुखार होना, अब इतनी सारी बीमारियां जहाँ बुखार होता है, कैंसर में भी बुखार हो सकता है। या गर्दन में गांठ आना, आप बच्चों को ले लें, कभी किसी के टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है, कभी किसी के कान में इन्फेक्शन है, कभी किसी के सर में डैंड्रफ है तो उसकी गर्दन में लिम्फ नोड आ गया, स्वेलिंग आ गई, बट कैंसर में भी आ सकता है। उसी तरह मेरे घुटने में दर्द हो रहा है या मेरे घुटने में स्वेलिंग है। कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गिर जाते हैं, कहीं पे कोई स्वेलिंग होती है, कहीं पे कोई दर्द होता है, बट वो कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। सो चैलेंज ये है कि साधारण बीमारियों और साधारण तकलीफों के लक्षण से बच्चों के कैंसर के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। बट इस सब के बावजूद हमारा काम है ये सेंसिटाइज करना, ये बताना कि कैसे हम पकड़े। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई भी तकलीफ हो, वो परसिस्टेंट रहे, वो जाए ना, और वो बढ़ते रहे, या वो बच्चे को बहुत तंग करे, और मैं समझाऊंगा आपको इसका क्या मतलब है, तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बुखार हुआ, 2 दिन बुखार हुआ, 3 दिन बुखार हुआ, चला गया, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तो मेरे को सोचना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये कैंसर हो, बट मिलना चाहिए। सेकेंड, मेरे को दर्द है, दर्द हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बट मेरे को पीठ का दर्द है, मेरे को सर का दर्द है। बच्चों में पीठ का दर्द, सर का दर्द नहीं होता। बच्चों में आमतौर पे पेट का दर्द होता है। बच्चा बोलता है आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे आज घुटने में दर्द हो रहा है। अगर कोई बच्चा 3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा बोले कि मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, तो हमें उसे सीरियस लेना चाहिए। उसके साथ में अगर किसी का वजन कम हो रहा है, या किसी को भूख नहीं लग रही है, या किसी की जगह जगह पे गांठें आ रही हैं, तो इस तरह की चीज होती है। तो आप कोई एक लक्षण या एक सिम्टम से इसे नहीं पकड़ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपको अगर चिंता है तो आप ध्यान रखें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर हफ्ते 2 हफ्ते में वो चीज रिजॉल्व नहीं करती है तो आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाएं।
अच्छा, बच्चों में कैंसर से बचाव और इलाज की सफलता में शुरुआती जांच कितनी महत्वपूर्ण होती है? शुरुआती जांच महत्वपूर्ण है और समय पे शुरुआती जांच बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शुरू की जांच और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट विलंब से हो, देर से हो, डिलेड हो, तो फिर वही चीज जो कि हाईली क्योरेबल है, कभी कभी क्योरेबल नहीं रहती है। तो अगर मेरा बच्चा लेट आता है, डिजीज एडवांस होती है, तो उसका इलाज भी कठिन है, इलाज का खर्चा भी ज्यादा है, इलाज के साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, और उस सब मेहनत के बाद भी उसके ठीक होने के चांस कम है। यही बच्चा अगर समय पे आ जाता है, तो इलाज भी कम है, ठीक होने के चांस भी बहुत हाई हैं। तो इसलिए सही टाइम पे इलाज और डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अच्छा, आज भारत में बच्चों में सबसे अधिक कौन-कौन से कैंसर देखने को मिलते हैं? देखिए, बच्चों का मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ब्लड का कैंसर, जिसे हम कहते हैं लुकीमिया। उसके बाद होता है लिम्फोमा, यानी कि लिम्फ नोड का कैंसर, गर्दन में गांठों का कैंसर। फिर होता है ब्रेन ट्यूमर, अलग अलग तरह के ब्रेन कैंसर हो सकते हैं। फिर मसल का ट्यूमर यानी कि सार्कोमा, किडनी का ट्यूमर, लिवर का ट्यूमर, इस प्रकार के और कैंसर्स भी होते हैं। अच्छा, जीवन शैली या पर्यावरणीय कारण बच्चों में कैंसर बढ़ाने में भूमिका कितना निभा रहे हैं? बहुत कम। क्योंकि अगर हम कहते हैं चलो कि भाई प्रदूषण के कारण हमारा कैंसर बढ़ रहा है, या हम आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम एक्सरसाइज कम करते हैं, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, हमारे में मोटापा ज्यादा आ रहा है और उसके कारण से कैंसर बढ़ रहा है, तो वो चीज जो है कैंसर बढ़ने में रोल तो कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन वो कैंसर देखेगा 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में। एक 6 साल के बच्चे में, एक 10 साल के बच्चे में, एक 3 साल के बच्चे में वो कारण नहीं है। अच्छा, कई माता-पिता इलाज के दुष्प्रभावों से डरते हैं। बच्चों के लिए वर्तमान कैंसर उपचार कितने सुरक्षित और आधुनिक हैं? जितने भी बच्चों के कैंसर का इलाज है, वो एक प्रक्रिया के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू, नॉट ओनली कुछ सालों में, डेकेड्स, कम से कम 50 साल की रिसर्च और डेकेड से फाइन ट्यून होके, रिफाइन होके बना है। तो अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है इलाज के लिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी दे दिया उसको। मैं जो प्रोटोकॉल देता हूँ, जो दवाई देता हूँ, जो डोज देता हूँ, वो उसी उम्र के बच्चों में, उसी बीमारी के लिए हजारों बच्चों में इंडिया में और दुनिया में यूज किया गया है। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद हमारी कोशिश रहती है कि इलाज कठोर तो है, बट कठोर इलाज से सक्सेस बहुत है। तो कैसे हम उसी सक्सेस को मेंटेन करें या उस सक्सेस को और इंप्रूव करें, लेकिन इलाज को और हल्का करें। और आज जेनेटिक्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, हम बच्चों के लिए पर्सनलाइज थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कैसे हम उसके साइड इफेक्ट्स को कम करें, चाहे वो इमीडिएट साइड इफेक्ट्स हो या आगे जाके जब बच्चा 30, 40, 50 साल की उम्र का होता है तब साइड इफेक्ट्स कम हो, वो करें, ऐसा इलाज करें, लेकिन फिर भी बच्चे का क्योर रेट हाई रहे। अच्छा, कैंसर को ये डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि इंडिया या अफ्रीका है या मिडल ईस्ट है या यूरोपियन कंट्रीज जैसे अमेरिका है और कंट्रीज है और मिडल ईस्ट है। तो इन मिडल ईस्ट में ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा है या डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा है कैंसर का प्रचलन बच्चों में? देखिए, कैंसर का प्रचलन बच्चों में लगभग हर जगह बराबर है। सो When you are इसलिए talking about US, मैं आपको समझाता हूँ उसको, राइट। अब उससे मेरा मतलब क्या है कि अगर हमारे देश में जितने बच्चे हैं, अगर हमारे देश में ज्यादा बच्चे हैं, तो हमारे देश में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बच्चे जिनको कैंसर है वो भी ज्यादा होगा। अगर हमारे देश में 1.5 बिलियन बच्चे हैं, पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से होगा। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद कैंसर इन एवरी कंट्री मोटा मोटा उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिलेटेड है। थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है कि यूएसए में, यूरोप में हम थोड़ा ज्यादा कैंसर देखते हैं, बट हमें लगता है कि उसका मेन कारण है कि वहां पे डायग्नोसिस एक्सेस, ट्रीटमेंट एक्सेस, ज़्यादा है। अवेयरनेस के कारण हम बीमारी को पकड़ पाते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि इंडिया में उसका डायग्नोसिस वगैरह थोड़ा प्रॉपर नहीं डिले है? होता है, या अगर नहीं होता है, किसी बच्चे को बुखार है और हमें पता नहीं चला कि वो बुखार कैंसर के कारण था, प्रोलॉन्ग हो हमने रहा है सोच लिया कि बुखार। भाई वो मलेरिया था या वो टाइफाइड था, और बच्चे का डायग्नोसिस होने से पहले अगर वो बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो हमें ये मालूम ही नहीं चलता कि वो कैंसर था। या किसी बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है और सपोज को दौरा होता है, अब दौरा हो गया, अब दौरा के तो बहुत सारे कारण होते हैं, और ना उसका एमआरआई होता है, ना उसका सीटी स्कैन होता है, और जब तक वो शहर पहुंचता है या स्कैन कराता है, तब तक किसी दौरे से बच्चे की डेथ हो जाती है। तो आप बोलोगे देखो बच्चे की तो दौरे से डेथ होगी, आप ये नहीं कहोगे कि बच्चे की ब्रेन ट्यूमर से डेथ होगी जो कि दौरे का कारण था, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे इस कारण से हम थोड़ा सा कम डायग्नोस करते हैं। अच्छा, गरीब और ग्रामीण परिवारों को बच्चे के कैंसर के इलाज तक पहुंचने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो ये जो चुनौती है, ये एक हेल्थ सिस्टम चुनौती है
कि आपको अपने हेल्थ केयर को एक्सेस करना है और एक्सेस करके सही डायग्नोसिस लेना है और सही डायग्नोसिस लेके ट्रीटमेंट करना है। तो ऑब्वियसली अगर आप गरीब हों और काफ़ी टाइम गरीबी के साथ में एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस लेवल में भी फ़र्क आता है। काफ़ी टाइम में गरीबी के साथ में एक्सेस का इशू आता है कि भाई ट्रांसपोर्ट नहीं है आपके पास, या आपके पास वो जानकारी नहीं है किसके पास जाना है। तो इस कारणों से एक इंसान जो कि जिसके साथ में कुछ चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर एक्सेस करने को, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो या उसको समझ नहीं पाता, या डॉक्टर के पास देर से पहुंचता है, या वहां से शहर देर से पहुंचता है, तो उसका इलाज फिर शुरू नहीं होता या देर से शुरू होता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से। अगर हमें इस देश में कैंसर को इम्प्रूव करना है, कैंसर की नॉलेज है, कैंसर को ट्रीट करने की इलाज अवेलेबल है, कैंसर को ट्रीट करने के विशेषज्ञ, ट्रेंड विशेषज्ञ अवेलेबल हैं, कैंसर को ट्रीट करने की सुविधाएं भी अवेलेबल हैं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए सरकारी स्कीम्स, पीएमजे, स्टेट स्कीम्स, ये सब भी अवेलेबल हैं, इतनी सारी एनजीओज हैं। मिसिंग क्या है? मिसिंग है एक सिस्टम जहां पे बच्चा सही समय से, जब से उसको प्रॉब्लम हुई और वो रिकॉग्नाइज हुआ और वो सही हॉस्पिटल रेफर हुआ और टाइम से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेरे हिसाब से इंडिया में बिगेस्ट गैप है। अच्छा, बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए सरकारी योजनाएं कितनी प्रभावी साबित हो रही हैं? सरकारी योजनाओं से इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज्यादा ज्यादा बच्चे अब इलाज करा पा रहे हैं, और नॉट ओनली वो इलाज करा पा रहे हैं बट उन पे वो फाइनेंशियल प्रेशर नहीं पड़ रहा है। हैविंग सेड दैट, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन जहां पर ये नहीं पहुंच रहा है। अभी भी कई सारे अस्पताल हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पे सरकारी स्कीम्स अप्लाई नहीं करती हैं। कई बार आपके पास पूरे कागज़ नहीं होते हैं, कई बार आपको परमिशन नहीं मिलती है, और सरकारी स्कीम में कई बार सब कुछ कवर्ड नहीं होता है। इलाज शुरू होने से पहले का जो टाइम है, जब आप स्कैन कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो कवर्ड नहीं होता। आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, धर्मशाला का खर्चा, वो कवर्ड नहीं होता। इलाज खत्म होने के बाद कई चीज़ें होती हैं वो कवर्ड नहीं होती हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको हमें स्ट्रेंथन करना है। अच्छा, अगर समय पर पता चल जाए तो क्या बच्चों का कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है? अगर समय पे पता चल जाए, आज की डेट में हमारी साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से 10 में से 8 से 9 बच्चे अपने कैंसर के लिए परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। इंडिया में हम सोचते हैं करीब 4 से 5 बच्चे अपने कैंसर से प्योर क्योर हो पाते हैं। इसका मतलब और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जिनकी जिंदगी हम बचा सकते हैं अगर हमारे सिस्टम्स और बेहतर हो जाए। अच्छा, बचपन के कैंसर के प्रति जागरूकता और बचाव को लेकर आप माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं माता पिता को ये संदेश देना चाहूंगा, नंबर 1, किसी भी उम्र में, पर्टिकुलरली बच्चों की उम्र में कैंसर का डायग्नोसिस एक बहुत ही मुश्किल इंफॉर्मेशन है एक्सेप्ट करना, समझना। बट आप एक बार इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये प्लीज याद रखें, आज मैं दोबारा दोहराता हूं, 8 से 9 बच्चे 10 में से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे अगर उनका सही समय पर इलाज हो और सही इलाज हो। और इसको करने के लिए हमारे पास सही चीजें मौजूद हैं। तो रादर देन ये सोचना कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, आप फोकस करें कहाँ इलाज कराऊं, पूरा इलाज कराऊं, समय पे इलाज कराऊं, सही इलाज कराऊं, ताकि आपका बच्चा पूरी तरह ठीक होके वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट हो, बड़ा होए, जॉब करे, अपनी एजुकेशन पूरा करे, अपने नॉर्मल लाइफ में इंटीग्रेट हो। अच्छा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत प्रभाव चल रहा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक बच्चों के कैंसर की जल्दी पहचान में डॉक्टरों को कैसे मदद कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चों के कैंसर में भी स्कोप है इंप्रूवमेंट करने का। बहुत इस पे रिसर्च तो भी नहीं हुई है, बट अगेन सपोज हम किसी बच्चे में कैंसर सस्पेक्ट करते हैं, बट अगर हमारे सिस्टम स्ट्रांग नहीं है कि उस सस्पेक्ट करने के बाद भी 24 से 48 घंटे में वो बच्चा सही अस्पताल पहुंच जाए, सही विशेषज्ञ को तक पहुंच जाए, तो एआई को यूज करने के बावजूद भी हमारा वो जो सिस्टम है नेविगेट करने का, उसमें फर्क नहीं आया। तो हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, नॉट ओनली कि बच्चे में हम पहचान या सस्पेशन जल्दी करें, बट कैसे हम उस बच्चे को शॉर्टकट से बाईपास के थ्रू, जैसे हम कहते हैं कि मैंने ये शहर बाईपास कर लिया, बाईपास के थ्रू सीधा अपने गांव से या अपने छोटे शहर से उसको एक टर्शरी हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहां पर ले आए, वो हमारे लिए एक सक्सेस का मेजर रहेगा। अच्छा, कैंसर से जूझ रहे बच्चों और उनके परिवार को किस तरह के मानसिक और भावनात्मक सहयोग की जरूरत होती है? बहुत सारे सहयोग की जरूरत होती है।
बिकॉज कैंसर एक मेडिकल बीमारी ही नहीं है और कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें आपको मानसिक सपोर्ट चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बच्चे के भाई बहन हो, बच्चे का परिवार हो। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए क्योंकि आपकी नौकरी रुक जाती है, आपको नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती है, कई बार नौकरी चले जाती है। आपको सोशल सपोर्ट चाहिए कि भाई मैं कहाँ रहूँगा, बच्चे के साथ में कहाँ कौन रहेगा, खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो इतनी सारे चैलेंजेस हैं जो आपको देखने हैं, और अगर आप उससे अकेले जूझ रहे हैं एज अ परिवार, एज अ फैमिली, तो वो चैलेंजिंग होता है। बट बहुत सारी संस्थाएं हैं, डॉक्टर्स अस्पताल में हैं, साथ में नर्सेज, साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, भारत कैंसर मुक्त होने की कितनी संभावना है? भारत से चाइल्डहुड कैंसर मुक्त होने की बिल्कुल संभावना है, और मैं उसका कारण आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि आप कैंसर ना हो इस पे ज़्यादा काम नहीं कर सकते बच्चों के कैंसर केस में, बिकॉज उसका कोई कारण नहीं है। तो कैंसर तो बच्चों में होंगे, लेकिन आप इलाज को स्ट्रेंथन कर सकते हो और हर बच्चे का इलाज कर सकते हो। अब इसमें आज से करीब 10 साल पहले 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर चाइल्डहुड कैंसर लॉन्च किया, और वो इसलिए लॉन्च किया बिकॉज पूरी दुनिया की कम्युनिटी ये रिकॉग्नाइज करती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये कैंसर से क्योर रेट बहुत हाई है। तो उन्होंने इसको प्रायोरिटाइज किया, और आज 50 से ऊपर देश डब्ल्यूएचओ के साथ ऑफिशियली जुड़े हुए हैं और इस पे काम कर रहे हैं। भारत में भी इस पे कई लेवल पे काम हो रहा है, और सरकार के एफर्ट के साथ में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, अलॉन्ग विद डब्ल्यूएचओ और संस्थाएं और अस्पताल और नेशनल कैंसर ग्रेड और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी संस्थाएं और एनजीओ, ये सब जुड़ गए हैं। और हमारे पास अब एक एफर्ट है जिसका नाम है इंडियन चाइल्डहुड कैंसर इनिशिएटिव, और इसके अंडर 300 से ज़्यादा लोग, 80 से ज़्यादा अस्पताल, 30 से ज़्यादा एनजीओज, सरकार, डब्ल्यूएचओ वगैरह जुड़ के इकट्ठे काम कर रहे हैं कि कैसे इंडिया से बच्चों को कैंसर को हटाया जाए और उनका सही इलाज किया जाए। अच्छा, आपका आखिरी संदेश उन परिवार वालों के लिए जो जिनके बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं, क्या आखिरी संदेश होगा उनके लिए? आखिरी संदेश ये होगा कि मैं जानता हूं ये एक मुश्किल समय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इस मुश्किल समय पे जीत पाने के चांसेस बहुत हाई हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, इनफैक्ट हम आज अनुमान लगाते हैं इंडिया में कम से कम 5 लाख बच्चे हैं जिनको कैंसर था और वो ठीक हो चुके हैं और नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो आपका बच्चा भी उन्हीं में से हो, और वहां तक पहुंचने के लिए सही समय पे इलाज कराए और सही जगह पे इलाज कराए, और हिम्मत बिल्कुल ना हारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी।